औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को, भाइयों को, सादात फैमिली को, मेरे दोस्त भाई, हमारी रियल एस्टेट की बरादरी और अहले इलाका को सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप सब लोगों के जैसा कि इल्म में है कि हमने जिस दिन फैसल हिल स्कीम का आगाज़ किया इसकी डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हमने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो बीबी फातिमा के नाम पे। वो आपने ख्वाब को हकीकत होते देखा कि हमने कितने स्पीड के साथ और कितनी खूबसूरत मस्जिद, अभी तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस इलाके की खूबसूरत मस्जिद है कि ये सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं कि जामे मस्जिद फातिमा क्रिकेट ग्राउंड के सामने ना सिर्फ बना दी गई बल्कि अब माशाल्लाह उसमें 5 वक्त की नमाज, जुमा, ईदें, हर चीज़ होती है। तो मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप उस मस्जिद पे, जितना अहले इलाका है आप सब की मस्जिद है, तो आप उसमें आए। और अब जो आज हम जिस मस्जिद के लिए खड़े हुए हैं, ये मस्जिद मौला अली के नाम पे है और ये 8 कनाल का प्लॉट है और इसके साथ भी 3-4 कनाल जगह हमारे पास ग्रीन बेल्ट में मौजूद है। और ये मस्जिद अभी तक की इस 35 के करीब मस्जिदें हैं फैसल में, उन 35 मस्जिदों में से अभी तक की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। ये ग्रैंड मॉस्क है और इसमें 20,000 नमाजी जो है वो एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद टेक्सलावा, हसन अब्दाल और ये जो आधा इस्लामाबाद भी इस साइड का आता है और ये जो हमारा इधर ये फैसल टाउन B17 का भी एरिया आता है, या साथ साथ जितने भी ये विलेज हैं, ग्रां हैं, HIT है, तो मेरे हिसाब से शायद जो सबसे भी अभी तक भी, मुझे नहीं पता, आप इलाका को ज़्यादा इल्म होगा, मेरे हिसाब से ये अभी तक की इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद होगी कि जिसमें एक वक्त में 20,000 नमाज पढ़ सके। और मैं एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये उलमा कराम जो हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जो मर्तबे हैं वो ज़्यादा मुझसे अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, लेकिन जो बीबी फातिमा के नाम पे मस्जिद रखना और दूसरी मस्जिद का नाम जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे रखना, मैं इसके बारे में सिर्फ छोटी छोटी 2 बातें करता हूँ और आगे फिर तिलावत अपना हम करते हैं, दुआ करते हैं और अकीदा काटते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जब मदीने आकर वो हज करने के लिए गए तो वापस जब आए तो रास्ते में तकरीबन 3 माह पहले की बात है, तो वहाँ पे एक खुतबा दिया गया जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जब मदीने आकर वो हज करने के लिए गए तो वापस जब आए तो रास्ते में तकरीबन 3 माह पहले की बात है, तो वहाँ पे एक खुतबा दिया गया जो हमारे नबी ने दिया। उसमें उन्होंने 2 चीज़ें उनको अल्लाह पाक की तरफ से बता दिया गया कि अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपकी वापसी का वक्त हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने इस उम्मत को, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मत है और बहुत बड़ी उम्मत है, ये उम्मत कोई ख़त्म होने वाली नहीं थी, तो इसकी रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी था कि जब एक आदमी जाए और पीछे एक बहुत बड़ी अंपायर छोड़ के जाए तो वो साझदार अपने फॉलोअर को कोई नसीहत करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो मुसलमान थे उनको जो नसीहत की, उसमें 2 नसीहतें सबसे बड़ी। एक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक़्त करीब आ गया है और मैं इस दुनिया से अब अपने अल्लाह के पास वापस जा रहा हूँ और मैं आपके पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ और खुदारा आपने इन 2 चीज़ों को नहीं छोड़ना। एक उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की किताब कुरान पाक आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा मैं अहले बैत आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो है ना अहले बैत के साथ मोहब्बत और अकीदत, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो आखिरी एक वसीयत के तौर पर एक देखें तो ये हमारे लिए वो 2 बड़ी चीज़ें छोड़ के गए। इसलिए हमने कहा कि ये हमारा फैसल के लिहाज से देखें तो जो हमने फैसल टाउन या FR या C स्क्वायर या फैसल हिल, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हमने इसमें जो पहली मस्जिद है नबी अलैहिस्सलाम के उस बयान के मुताबिक से हमने अहले बैत के साथ मोहब्बत के एक इजहार के तौर पे पहली मस्जिद का नाम बीबी फातिमा के ऊपर रखा और दूसरी मस्जिद का नाम जो है वो मौला अली के नाम पे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहुत ही ज़्यादा सारी रात भी लगा रहूं तो उनके
खूबियों के ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर, उनकी शजाअत के ऊपर बात हो सकती है, हमारे उलमा कराम बेहतर, लेकिन मैं एक वाक़या और आपको सुनाता हूँ। जब जंग खंदक हुई, जंग खंदक बहुत मुश्किल जंग थी मुसलमानों के लिए। वो इस वजह से जंग खंदक सबसे मुश्किल जंग शायद कत्ल गारत के हिसाब से या शुहदा के हिसाब से ये जंग बड़ी ना हो, लेकिन मुसलमानों की हिस्ट्री और इम्पैक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ी मुसलमानों की हिस्ट्री में जंग खंदक थी। क्योंकि जो जंग बदर थी उसमें मुसलमानों को फतह हुई, दुश्मनों के जो असाब थे वो चिकनाचूर हो गए, वो टूट फूट। बदर थी उसमें मुसलमानों को फतह हुई, दुश्मनों के जो असाब थे वो चिकनाचूर हो गए, वो टूट फूट का शिकार हो गए। कि ये क्या किया, चंद मुसलमानों ने हमें इतनी बड़ी फोर्स को, जिनके पास घोड़े हैं, तलवारें हैं, शिकस्त दे दी, हमारे बड़े बड़े सरदार इन्होंने कत्ल कर दिए, तो उनके हौसले टूटे हुए। लिहाजा जंगे उहद जब हुई उनको फतह हो गई। उसमें मुसलमानों के और नबी के जो करीबी थे उसमें बहुत ज़्यादा हमारे जय्यद साहबा शहीद हुए, जिसमें आपको पता है अमीर हमजा वो भी शहीद हो गए। उनके साथ उन्होंने क्या किया। तो ये जो जंग हुई थी जिसमें जंग उहद में शिकस्त हुई, तो वहाँ से मुसलमानों के हौसले बड़े डिप्रेस हो गए, और उन्होंने जो पहले यहूदो नसारा मदीने के इर्द गिर्द थे या जिनका ईमान पुख्ता नहीं था, तो उन्होंने पहले बातें करनी शुरू कर दी। हमने तो कहा था ना कि जी आप कहाँ इनके सामने लड़ सकते हैं, जो इधर जाएंगे वो मारे जाएंगे, ये इस तरह हमें ये कुचल देंगे, ये काट देंगे। तो मुसलमानों के जो हौसले थे वो इंतहाई पस्त थे जंगे उहद के बाद। यही वजह है कि जब तीसरी जंग के लिए कफार चढ़ के आए थे मदीना के ऊपर, मुसलमानों ने उस जंग की इब्तिदा नहीं की थी, कफार ने की थी, और वो पूरे इलाके से लाओ लश्कर कबीले लेकर आए थे, वो हमला आवर हुए थे। तो मुसलमानों में अब इतनी ताकत पीछे नहीं बची थी कि वो मदीने से बाहर निकल के वो जंग लड़ सकते। आपको पता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम फहम फरासत के एतबार से बहुत ऊपर थे, अल्लाह ने उनको बहुत सलाहियतें दी थी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि हमने इस्लाम को, अल्लाह का जो दीन है, जो हमारी ड्यूटी लगी है, हमने अपना किरदार किस तरह अदा करना है। तो फैसला ये हुआ कि इस जंग को हम डिफेंस के तौर पे लड़ेंगे, अग्रेसिव के तौर पे नहीं लड़ेंगे। ये मदीना में बैठ के जंग लड़ी जाएगी। ये बहुत मुश्किल फैसला था, और इसमें भी बड़ा इशू था कि अगर वो कफार मदीने के अंदर हमला आवर हो गए तो ये बड़ी मुश्किल होगी, और वो मैं बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आपको पता है कि वो मदीने में आप लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, उसके एक से दो तरफ पहाड़ आते थे, एक तरफ एक कबाइल बैठा हुआ था जिसकी मुसलमानों के साथ एक मादा था जिसको बनु करैजा कहते हैं, तो उधर से हमला हो नहीं सकता था। तो एक साइड थी जहां से हमला हो सकता, तो वहां मुसलमानों ने खंदक खोद। अब जब खंदक खोदी, कफार पीछे से बहुत स्पीड से आए। उन्होंने कहा था कि इस दफा, क्योंकि पहला जो जंग उहद में हमने शिकस्त दी है वो तो हमने, और इस्लाम आपके जो अहले बैत से हम भी उनसे अकीदत रखने वाले थे, तो ये जो मस्जिद है हमने उस अकीदत को सामने रख के लिए उनके नाम पे अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश और कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला इसका मैं आपको इधर एलिवेशन भी बताऊंगा, अगर कोई इधर लगा है तो हमारे दोस्त जरा जहाँ पे वो मीनार वाले है वो साइड पे हो गए। हाँ जी, साइड पे होते बेटा, थोड़ा मिठाई और पीछे हो, छोड़ दें, ये बोर्ड नजर आए यार, और पीछे हो जाओ। क्या ये है इसके 3 फ्लोर है, इसमें बेसमेंट भी है, ग्राउंड भी है, फर्स्ट भी है, और इसके मीनार की आप हाइट देखें, माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत ये मस्जिद बनेगी। और इसके फ्रंट पे हमने बड़ी ये जो जहाँ जगह काफ़ी जगह छोड़ी है कि लोग जुमे पढ़ते हैं, ईदें पढ़ते हैं, तो फिर बाद में गले मिलते हैं, एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, तो बाहर भी काफ़ी जगह होनी चाहिए कि ताकि वो अपना कोई डिस्कशन कर सके। और इसमें माशाल्लाह माँ मस्जिद से लेकर मौज़न से लेकर खादम सब की रहायशें, फिर इसमें मीटिंग रूम भी बनाए हुए हैं, फिर इसमें हर तरह की डिस्कशन, छोटी मोटी तकरीबात, इस्लामी कोई मसला पूछना है, कोई मुफ्ती साहब ने बैठना है, तो इसमें बहुत माशाल्लाह बच्चों के पढ़ने की जगह, ये एक किस्म का समझे कि एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा इसमें ये है
کہ آج ہم اس کی نا ارتھ بریکنگ سرمنی کر رہے ہیں، یعنی کہ کام شروع ہو گیا. اور اناؤنسمنٹ والی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ یہ 2 سال کی ریکارڈ مدت، آج جو ڈیٹ ہے اسی ڈیٹ میں 2 سال میں یہ مسجد اللہ کی مہربانی سے یہ 100% کمپلیٹ ہو کے ہم نمازیوں کے لیے کھولیں گے، اور پہلا ہی جمعہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور جمعے کے دن ہی اس کا آغاز کریں گے. باقی یہ مسجد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم پہ کرم کرے، یہ فیصل ٹاؤن ہی ساری مسجد اپنے خرچے پہ بنائے گا. لیکن جیسے میں اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی بھی دوست اس مسجد میں وہ خوشی سے کوئی پیسے دینا چاہے تو ہمارے اعظم صاحب ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم چندے کی اپیل کریں گے نہیں. آپ کو کہہ دیا ہے، آپ کی خوشی ہے، کوئی کرنا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے، کیونکہ ہم کسی کو انکار نہیں اللہ کے گھر میں کر سکتے. تو بہرحال جی اللہ پاک آپ سب کا آنا بھی اور ہمارے بھی جو ہم نے اہل بیت کے لیے جو ایک اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی، اللہ پاک اس کو قبول کرے. بہت شکریہ. ملک سلیم صاحب نے 5 لاکھ دیا ہے، جو لوگ دینا چاہیں وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا ہم نے کسی سے کوئی نہیں، یہ انشاءاللہ 100% مسجد اسی شہکار کے ساتھ بنے گی. اللہ پاک اچھا نہیں